तो जी सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे, आपने 10 वर्ष की अवस्था में ही और भगवा वेश धारण किया और एक संत बन चुके थे आप। तो उस संत मतलब संत वाली आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज किया? वो आध्यात्मिक मार्ग, एक संत का मार्ग जो बहुत अच्छा, आप एक श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे थे, संत बन रहे थे, उसको फिर क्यों त्यागा आपने? मुझे परमात्मा की तलाश थी। उसमें जब मैंने देखा कि इसमें गाना ही बजाना है और उसमें परमात्मा का कोई मिलने की आशा नहीं रही, फिर मैंने उस मिशन को छोड़ दिया। ज़्यादातर वो पाखंडबाज और पत्थर पूजा पर सुनाते थे। जैसे एक शब्द है कि झूठन ने लिखे पुराण, विज्ञान हिये की फूटी, जल ही जल है जहाँ और न कोई, ता पर विष्णु आप रहे सोई, कमल फूल से ब्रह्मा होई, रज भी रज संसार है और बात सब झूठी, झूठन ने लिखे पुराण, विज्ञान हिये की फूटी। ऐसे वो शब्द सुना करते थे। तो मेरे को भी लगा कि ये सारे झूठे हैं, जितने भी और संत हैं ये झूठे हैं, कि ये ही सही बता रहे हैं। और पत्थर पूजा पर भी ये कहते थे कि दुनिया बड़ी निकम्मा पत्थर को मान रही अम्मा, ये दुनिया बड़ी निकम्मा पत्थर को मान रही अम्मा, एक से एक भवन के चक्कर, जिसे पूज रहे घी और शक्कर, डाकू चोर जिसे ठग लूटे, कुत्ता कुतियाँ ऊपर मुँहते, खुद की रक्षा जग नहीं बूते, सो क्या देवी क्या दे बता तुम्हें क्या देगा दम्मा, ये दुनिया बड़ी निकम्मा पत्थर को मान रही अम्मा। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दर्शकों, एक 10 वर्ष की अवस्था में और एक छोटा सा बच्चा भगवान को खोजते खोजते और संत का वेश धारण करते हैं। आज आध्यात्मिक ज्ञान कंप्लीट समाधान और एक निर्णायक भक्ति प्राप्त ना कर सके, भगवान को ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं ये सज्जन थक चुके थे और ये संत वाली क्रिया से भी इन्हें भगवान नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वो पूरा दृष्टांत आज आपके सामने बैठे हुए हैं, आज इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद दास है जी। जी सर, आप हमारे दर्शकों को एक बार बताइए कि आप भगवान के लिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने भगवाधारी वेश धारण किया हुआ था, तो पूरा प्रकरण क्या था सर? देखिए सर, मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष की थी। मुझे परमात्मा की खोज बचपन से ही थी। जब मैं 10 वर्ष का हुआ तो मेरे गांव में कबीरपंथी सत्संग करने आते थे बाबा जी। तो मैं उस सत्संग में सुनने जाया करता था। तो मुझे परमात्मा चाह की बड़ी वो ललक थी। तो मैंने उस संत से कहा मैं भी आपका शिष्य बनूंगा। उन्होंने कहा तो ठीक है। तो उन्होंने कहा, संत ने कहा अपने घर वालों से पूछ लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी हैरान हो गए, कहने लगे अगर तेरी इच्छा है तो जा सकता है। लेकिन मैं पिताजी के कहने पर उस संत के यहाँ आश्रम में बाबा बनने के लिए चला गया। परंतु मेरे घर वाले, माताजी और सभी परेशान हो गए। मैंने कही मैं तो अब बाबा ही बनूंगा, मैं परमात्मा की खोज करूंगा। कुछ दिनों के बाद घर वाले रोने लगे और मुझे वहाँ से लेके आए। लेकिन मुझे परमात्मा की तलाश में मैं लगा ही रहा। कबीरपंथी जो भी संत महात्मा आते थे, मैं उनका सत्संग बड़ी उससे सुनता था और उनके जो भजन होते थे वो गा गा कर सुनाते थे। ज़्यादातर वो पाखंडबाज और पत्थर पूजा पर सुनाते थे। जैसे एक शब्द है कि झूठन ने लिखे पुराण, विज्ञान हिये की फूटी, जल ही जल है जहाँ और न कोई, ता पर विष्णु आप रहे सोई, कमल फूल से ब्रह्मा होई, रज भी रज संसार है और बात सब झूठी, झूठन ने लिखे पुराण, विज्ञान हिये की फूटी। ऐसे वो शब्द सुना करते थे। तो मेरे को भी लगा कि ये सारे झूठे हैं, जितने भी और संत हैं ये झूठे हैं, कि ये ही सही बता रहे हैं। और पत्थर पूजा पर भी ये कहते थे कि दुनिया बड़ी निकम्मा पत्थर को मान रही अम्मा,
ये दुनिया बड़ी निकम्मा, पत्थर को मान रही अम्मा। एक से एक भवन के चक्कर, जिसे पूज रहे घी और शक्कर। डाकू चोर जिसे ठग लूटे, कुत्ता कुतियाँ ऊपर मुँहते। खुद की रक्षा जग नहीं बूते, सो क्या देवी क्या दे, बता तुम्हें क्या देगा दम्मा। ये दुनिया बड़ी निकम्मा, पत्थर को मान रही अम्मा। तो इसी तरह मुझे इसमें ऐसा लगा कि ये संत बड़े पूर्ण हैं। फिर कुछ दिनों के बाद और संतों से मुलाकात करी। एक हमारे मित्र हैं उदल दास, वो ओम शांति में जुड़े हुए थे जी। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप चलिए मेरे उसमें मिशन में जुड़िए, बहुत बढ़िया ज्ञान है। वो लिवा के गए। तो मैंने कहा आपका मिशन कैसा है, ज़रा मुझे भी बताएं। अच्छा, जिस समय आपके जो मित्र उदल दास जी का आप जो जिक्र कर रहे हैं, जब वो आपके पास आते हैं तो उस समय क्या आप वाकई में एक संत थे कोई, या मतलब छोड़ चुके थे उसको? वो सब छोड़ के कई जगह गए, वो हमने सब छोड़ दिए थे। तो जी सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे, आपने 10 वर्ष की अवस्था में ही और भगवा भेष धारण किया और एक संत बन चुके थे आप। तो उस संत वाली आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज किया? वो आध्यात्मिक मार्ग, एक संत का मार्ग, जो बहुत अच्छा आप एक श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे थे, संत बन रहे थे, उसको फिर क्यों त्यागा आपने? मुझे परमात्मा की तलाश थी। उसमें जब मैंने देखा कि इसमें गाना ही बजाना है और उसमें परमात्मा का कोई मिलने की आशा नहीं रही, फिर मैंने उस मिशन को छोड़ दिया। उसके बाद मेरी मुलाकात एक मेरे मित्र हैं उदल दास, उन्होंने हुई। उदल दास मेरे पास आए, उन्होंने कहा हम चलिए आपको, वो ओम शांति में जुड़े हुए थे जी। तो वो ओम शांति में मेरे को लेवा गए। मैंने पूछा, ओम शांति में उनके आश्रम में जाकर पूछा, मैंने कही आप ये बताइए कि ये आत्मा आती कहाँ से है और ये मरने के बाद कहाँ जाती है, ये कहाँ, इसके बीच ये क्या करती है, क्या खाती है, कहाँ रहती है। तो वो हमारे इस प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। तब उदल दास भी ने कहा बात तो सही बता रहे आप, लेकिन चलते हैं दूसरी जगह कहीं खोज करेंगे। तो हम एक दिन दोनों एक निरंकारी मिशन में गए। निरंकारी मिशन हम दोनों गए। तो वहाँ से जब मैंने यही सवाल उन्होंने पूछा तो वो भी इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। फिर दोनों हम वहाँ से आए। फिर हम उसमें धंधन सुतगुरु में भी गए, उनसे भी मैंने बात करी तो वो भी इसमें नहीं बता सके। फिर एक दिन हमारे मित्र अकेले ही एक किसी जगह गए, उनको परमात्मा की पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। और ज्ञान गंगा पुस्तक मिली उनको, और पढ़ने के बाद जो मेरे पास आए और कहने लगे कि अब तुम सभी जगह को ज्ञान को तुम फेल कर देते हो, इस पुस्तक में ऐसा ज्ञान है तुम फेल नहीं कर सकते हो। मैंने कही ये ऐसी पुस्तक कैसी, तुम कहाँ लाए, इस समाज में तो ऐसा ज्ञान कहीं है ही नहीं। मैं थक चुका था। तो जब पुस्तक मैंने पढ़ी तो एक बार पढ़ने से मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आई कि इसमें तो ऐसी बात लिखी हैं जो मैंने कहीं सुनी भी नहीं है। तब मैंने उसको पुस्तक को दोबारा पढ़ा, तब मेरे को समझ में आई। फिर मैंने उस मित्र से कहा कि हम दोनों जने चलेंगे, इसमें नाम दीक्षा उपदेश जरूर लेंगे। तो हम दोनों अपने घर से और बरवाला हरियाणा गए और नाम दीक्षा जब वहाँ आश्रम में जाके कई भक्तों से फिर मैंने प्रश्न पूछे तो वो प्रश्न के उत्तर हमारा समाधान सही निकला। तब उन्होंने मेरे को नाम उपदेश दिलवाया। तो सर एक बात बताइए, आप जिस तरीके से आपने बताया, आप राधा स्वामी में भी गए, आप ओम शांति में भी गए, आपने तरह तरह की संस्था जितनी भी आध्यात्मिकता में जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, उन सभी मतलब क्रियाओं को जाकर के आपने देखा। उसके बाद भी आप मतलब जिसके लिए निकले थे आपको भगवान चाहिए था, आपको भगवान नहीं मिला इन सभी की क्रियाओं से। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आप जिस टॉपिक को लेकर के आज संत बने हुए थे, वो आपकी शंका का समाधान यहाँ पर संत जी की द्वारा दी जा रही भक्ति से हुआ या नहीं? हाँ जी, हमें पूरा समाधान इसी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही हुआ। पूर्ण परमात्मा
की खोज हम जो कर रहे थे वो हमारी खोज पूरी हुई, और जो भी उन्होंने मेरे को ज्ञान बताया वो चारों वेदों, गीता, बाइबल, कुरान सब में मेल खाता हुआ हमें देखने को मिला। तो हमें और विश्वास हो गया कि इस ज्ञान जो है वो इससे बढ़कर ज्ञान इस दुनिया में है ही नहीं। तो सर हमारे दर्शकों को आप एक बार बताइए, आप जिस भगवान को ढूंढने के लिए आप संत बने और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, तरह तरह के सभी धर्म मजहबों पंथों में जाकर के आपने खंगाला, उनके द्वारा दी गई भक्ति से भी आपने भगवान को ढूंढना चाहा, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ऐसा कौन सा जादू मंत्र कर दिया, ऐसा कौन सा आध्यात्मिक मतलब क्या खजाना दिखा दिया कि आप बता रहे आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया? संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ऐसा क्या मतलब क्या प्रभावित करने वाली आपको चीज़ बता दी? परमात्मा ने जो ज्ञान सही सच्चा ज्ञान है, जो वेदों में छुपा हुआ ज्ञान है, वो उस सत भक्ति है। मंत्र जो सत मंत्र हैं, जो कई महापुरुषों ने वही मंत्र जाप किए, वही मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और वेदों में भी प्रमाण है, गीता में भी है, कुरान में भी है, बाइबल में। तो इससे परमात्मा एक है, वो संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है। और मंत्र जो सही मंत्र हैं वो संत रामपाल जी महाराज ने सही बताए हैं। तो सर वो एक परमात्मा, जैसा कि हम भी जानते हैं कि सबका मालिक एक ही है, तो अगर हम किसी भी शंकराचार्य, कथावाचक, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर के पास अगर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। कोई तो श्री राम जी को पूर्ण परमात्मा बता रहा है, कोई श्री कृष्ण जी को पूर्ण भगवान बता रहा है, कोई ब्रह्मा जी को, कोई शंकर जी को, कोई विष्णु जी को, कोई देवी दुर्गा जी को, मतलब किसी का एक कंप्लीट समाधान नहीं है। तो आपके संत रामपाल जी महाराज जी वो सबका मालिक अगर एक आप जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो किसको बता रहे हैं? देखिए, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी बता रहे हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भगवान हैं, लेकिन छोटे स्तर के भगवान हैं। इनका भी 3 लोक में, इसकी भी 3 लोक के भगवान ये भी हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं 3 लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का सत्य लोक परदेश। इस वाणी से आप समझ सकते हैं कि हमारे गुरुजी बताते हैं ऊंचा धाम कबीर, तो कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। दर्शकों देखा आपने, आज भगवान को ढूंढते ढूंढते एक आत्मा 10 वर्ष के बालक की अवस्था में और संत का भेष धारण करके भगवा वस्त्र में भगवान की खोज के लिए निकले। सारी क्रियाएं सभी धर्म मजहब पंथों में जाकर के इन्होंने अपनाई, लेकिन इन्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, भगवान का दर्शन इनको नहीं हुआ। इनकी आत्मा को कंप्लीट समाधान जो भक्ति का होता है नहीं मिला। उसके बाद इनके मित्र द्वारा बताए गए संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के अनुसार इन्होंने संत जी से जाकर के नाम उपदेश प्राप्त किया। उसके बाद आपके सामने बैठे हुए हैं और डायरेक्टली ये सीधा फाइनली कर रहे हैं कि इनके गुरुजी कोई वाणी बता रही है, अभी जैसा कि आपने भी सुना होगा कि 3 लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश और ऊंचा धाम कबीर का सत्यलोक परदेश। दर्शकों इस वाणी से जैसा कि इनके गुरुजी ने बताया है, यह प्रतीत होता है वाकई में ये वाणी कुछ तार्किक लग रही है हमें। आपसे भी प्रार्थना है ऐसे ही तार्किक पॉइंटों को तार्किक तथ्यों को समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसा निर्णायक ज्ञान हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।